दिल्ली के जंतर मंतर पर आप एक सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम है अखंड राष्ट्रवादी पार्टी और उनकी मांग है प्रमोशन में आरक्षण का विरोध। आरक्षण जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर हो, एक परिवार को एक ही बार आरक्षण मिले और जातिगत आरक्षण जो है देश के विकास के लिए अभिशाप है। और इसमें पंकज सिंह है, जितेंद्र सिंह है, चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी तस्वीर लगी है, राघवेंद्र सिंह, राजू, अजीत सिंह, ओम प्रकाश और तमाम लोग हैं। महाराणा प्रताप की तस्वीर है। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानेंगे कि आरक्षण को लेकर लगातार बहस हो रही है, उन लोग की क्या राय। आरक्षण को लेकर क्या मांग है आप लोग? आरक्षण की जो मांग है वो बहुत जेन्युइन सी मांग है, जो आज़ादी के बाद से अब तक लोग कंटिन्यू मांग रहे हैं और अभी तक बड़े पैमाने पे इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। कहीं भी संसद में कभी कोई डिबेट नहीं हुआ या कभी टीवी चैनल पे या किसी न्यूज़ चैनल पे कभी इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग बड़े बड़े इशूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा है भारत देश का आरक्षण। रिजर्वेशन एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे यूथ को, खास करके सवर्णों को इतना पीछे कर दी कि आज हम दर दर के कैसे पीछे हो गए आप लोग? आप लोग के पास जमीन है, बिजनेस है, आपको आरक्षण का बेस पता है किस आधार पे आरक्षण मिला है? बहुत छोटी सी बात है, 568 रजवाड़े थे और करीब 8300 जमींदारी थी। क्या इतने ही क्षत्रिय या सवर्ण रहे हैं क्या देश में? इतना ही घर रहा है। 13,000 से ज्यादा ये जो सम्मेलन है आप लोग की, जो ये इसमें सिर्फ राजपूत समाज के लोग हैं? इसमें सवर्ण समाज के लोग हैं। वो समाज, अभी आप भी ये भी देख रहे होंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हमारी माँ ने चौका चूल्हा करके हमें पढ़ाया, बड़ा किया। तो आप ये भी जानिए कि सवर्ण के घर की भी माँ चौका चूल्हा करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो ओबीसी है भाई। हाँ, प्रधानमंत्री तो ओबीसी है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर वो कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि सवर्ण मतलब जवाब दीजिएगा। आप लोग ये मत समझिए कि मैं आरक्षण का पक्षधर हूँ या विरोधी हूँ। मैं सिर्फ पत्रकार के तौर पे, आरक्षण का आधार क्या आपको पता है? आरक्षण किस आधार पे दिया गया? आरक्षण का आधार जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया। हम लोग चाहते हैं, क्या है उसका आधार बताइए, क्या है? आधार ये है कि जातिगत आरक्षण दिया गया, जात के हिसाब से बांटा गया है। बेस कॉन्स्टिट्यूशन में बेस क्या है? एक्चुअली क्या था, बेस यही था कि 10 साल के लिए आरक्षण को रखा जाए। ठीक है, संविधान में आर्थिक आधार पे बेस है, जातिगत नहीं रखा जाए। नहीं, वो तो आप लोग मांग कर रहे हैं ना कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप लोग संविधान को तो मानते हैं ना? एकदम मानते हैं, लेकिन जब मन से कहा जा रहा था कि मैं संविधान का एकदम मानता हूँ। भारत के संविधान में हमारी पूर्ण तरीके से श्रद्धा है। तो संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा है, सिर्फ भारत और इंडिया। चलिए ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए भाई साहब, संविधान के आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि आसाम की जातियों पे, हिंदुस्तान के हर जातियों पे नहीं लिखा गया। आसाम में कुछ तरीके की जातियां ऐसी थी जिनको आरक्षण दिया जाए, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, ना कि लगातार कंटिन्यू। आप ये बताइए, जमींदारी उन्मूलन खत्म होने के बाद क्या जमींदार गरीब नहीं हो सकता है? जिसने 56% जमीनें भूदान कर दिया, जिसने अपने सोने को अपने, मैं बताता हूँ, आरक्षण का जो प्रावधान था जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें है कि अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत हुआ हो, भेदभाव, शैक्षणिक पिछड़ापन, जिसके तहत ओबीसी को आरक्षण मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि अभी भी छुआछूत, शैक्षणिक पिछड़ापन और खत्म है? क्या लगता है? 543 सांसद हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे गांव में 600 SC कास्ट के लोग हैं। अब आप मुझे ये बताइए, वहाँ पे 6 लोगों को जॉब मिली हुई, केवल 6 लोगों को। परसेंटेज क्या है SC ST को जॉब मिलने की? 1%। आप ये देखो, गरीबों में जो SC ST हैं उनमें भी गरीबाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ कुछ लोग हैं। अब मायावती जी, उन्हें आज भी आरक्षण मिला है, वो SC हैं लेकिन उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन मिला हुआ है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आरक्षण का आधार अभी तो आर्थिक नहीं है ना। तो आर्थिक होना चाहिए ना, हम इसीलिए चाहिए ना भाई साहब। सीधी सी बात है, मान लीजिए पिछड़ा आयोग बना। अच्छा, ये कोई आप लोग के पास डेटा है कि कितने % लोग जो गरीब हैं वो गैर सवर्ण हैं, और जो सवर्णों में क्या गरीबी का ऐसा डेटा सरकार के पास है क्या? सरकार ने तो जातीय कंसेंसस कराया, वो जारी नहीं। ऐसा डेटा है तो आरक्षण जिनको उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो कैबिनेट के सचिव हो चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो MLA MPs हैं, उनको हटाओ ना, डेटा बनाओ ना। ऐसे तो जो आरक्षण के पक्षधर लोग हैं वो तर्क देते हैं कि जो सवर्ण समाज के लोग एक बार IAS बन गए, वो अपने गरीब सवर्णों के लिए 1-2 बार IAS ना बने। सीधी सी बात है कि अगर हमको लगता है कि अगर 100 सीट है IAS की, उसमें 2 सवर्ण हो रहा है, 98% तो हो ही नहीं रहा। मान के चलिए, देखिए मैं आरक्षण के पक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आरक्षण के विरोध में है, और मैं अपना बात आरक्षण के पक्षधर होने के नाते रख रहा हूँ कि ताकि एक बात मैसेज आए। एक बात बताइए कि जो आरक्षण है इस देश में, आबादी कंसेंसस जो पिछली जनगणना है, जातीय जनगणना, उसमें 85% माना जाता है कि गैर सवर्ण लोग हैं, उसमें मुस्लिम इंक्लूड है।
आप संसाधन की बात करेंगे तो चाहे ज़मीन हो चाहे बिजनेस हो, उसमें सवर्ण समाज का कब्जा है। कैसे कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास इसका डेटा है क्या? वही तो कह रहा हूँ कि जो अभी तक जो जैसे जातिगत जो बिजनेस था वो वैश्य समाज के पास था, ज़मीनें ज़्यादा जो थी वो अपर कास्ट के पास था। जो आप समझिए, आप जुडिशरी देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, आप यूनिवर्सिटीज़ देखिए, मीडिया देखिए, तो उसमें 1% से लेकर 5% के बीच ही भागीदारी जो है वो गैर सवर्णों की है, उसमें भी दलित समाज की भागीदारी है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जानकारी पुख्ता जानकारी है? क्या जानकारी है आपको? इसका डेटा आपके पास है क्या? मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्वर्ण हैं या हरिजन में से? क्योंकि नहीं, मैं पत्रकार हूँ। मैं वही जो आपसे पूछ रहा हूँ वही जवाब देंगे आप। आप चूंकि तक मैं खूब देखता हूँ, बखूबी देखता हूँ और काफी देखता हूँ, और मैंने आपको देखते हुए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। नहीं, अगर जाति जाना चाहते तो मैं ओबीसी हूँ, ठीक है, लेकिन आरक्षण के चूंकि आप लोग विरोध में है तो मैं अपनी आरक्षण का पक्ष रख रहा हूँ। बहस होनी चाहिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा उम्र 45 ईयर हो गया। आज तक जब से मैंने होश संभाला, रामविलास पासवान जी वहाँ के सांसद रहे। क्या यही आरक्षण है? क्या और वहाँ पर ओबीसी नहीं है? आरक्षण का विरोध का क्या वाजिब वजह है? आरक्षण का कहाँ विरोध है? बताइए, मायावती, मुलायम, लालू, नीतीश, इन लोगों को आरक्षण चाहिए। तो कितना % ऐसे आपको लगता है कि जो लोग हैं जो अपलिफ्टमेंट हो गए हैं? भारत में वास्तव में गरीब हो उसको आरक्षण दिया जाए, और जिसको एक बार दे दिया गया उसको हटाया जाए। ये क्या निर्णायक है कि आप जज हो गए तो आपके बेटे को भी आरक्षण दिया जाए, आपके नाती को भी? तो यही जानकारी कुछ है आप लोग पास कि कितना % जो SC ST OBC के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है? इसमें जितने लोगों का भला हुआ है, जितना प्रतिशत आरक्षण है, अभी 5% भी लोगों का भला नहीं हुआ। ये कि जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम तो है नहीं, भागीदारी के लिए था कि जो दलित जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, जो साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी अनटचेबल रहे हैं, छुआछूत के भेद शिकार रहे हैं, उनकी भागीदारी। तो आप लोग को जानकारी है कि कितनी भागीदारी बढ़ी है उनकी? आप 5 नेताओं का आप नाम बता रहे हैं, मैं आपको 150 जो है सवर्ण नेताओं का नाम बता दूंगा। तो वह पूछ रहा था कि अभी भी ये पुख्ता जानकारी है कि 5 से 6% दलित समाज के लोग नौकरी में आ पाए हैं, ठीक है। 5 से 6% अब बताइए कि जिनकी आबादी 15% है। हम चाहते हैं कि 50% आए, 100% आए, तो जो एक बार लाभ पा जाए वो हटे लाइन से, ताकि दूसरा भाई लाभ पाए, ताकि वो परसेंटेज संख्या बढ़े। ये तो नैतिक जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं। देश में नैतिकता की बहुत कमी है। जो 5% आए हैं वो 50% आए। तो नैतिकता के आधार पे सवर्ण समाज में भी गरीबी है। 49.5% टोटल आरक्षण है, 50% फ्री सीट है। सवर्ण समाज की नैतिकता नहीं कहती है कि जो समाज 5-5 पीढ़ियों से बेहतर स्थिति में है, IAS बनता रहा है, अगर वो अपने ही समाज के लिए कहे कि भाई मैं 2 पीढ़ी सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगा, ताकि जो गरीब समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, खासकर मेरे यहाँ जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या नहीं लगता कि वो समाज भी नैतिकता के आधार पर सेक्रीफाइस करता? सुन लीजिए, आप आर्थिक स्थिति देने में क्या हर्ज क्या है? आपको परेशानी क्या है? अरे आपके संविधान, उसके संविधान में तो अनटचेबिलिटी कारण है ना, जैसे हुआ क्या ये नहीं क्लियर समझ लीजिए कि आरक्षण देश में एक व्यवस्था है। तो ये आरक्षण को लेकर एक बहस है, आरक्षण को लेकर बहस होती रही है, और आरक्षण के पक्ष में भी लोग बात करते हैं, विपक्ष में भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, लेकिन लगातार अब आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो रही है, और जो जातीय विमर्श है वो भी बढ़ता जा रहा है। कोशिश हो रही थी कि आरक्षण से एक बराबर भागीदारी बढ़ेगी। जो अनटचेबिलिटी जिनके साथ हुई थी, छुआछूत हुआ था, जिनके साथ पिछड़ापन था आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक पिछड़ापन था, वो मेन स्ट्रीम में आया। अभी हालात उतने नहीं बदले हैं, लेकिन आरक्षण के विरोध में बातें होने लगी, और वो तबका जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिनका कब्जा है, जो हमेशा से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त रहे हैं, उनको अब लगता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए प्रदर्शन है। एक है कि संख्या उनकी कम है, आरक्षण पर बहस हो रही है, और इससे लगातार साफ हो रहा है कि जातिगत जो विभेद था, जातिगत जो बातचीत होती थी, वो बीजेपी की सरकार, चाहे वो यूपी में हो और मोदी जी की सरकार हो, उसके आने के बाद जातिगत भेदभाव और बढ़ा है, और जाति को लेकर जो सवाल है वो उठने लगे हैं। कैमरामैन के साथ शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।